जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो में बताएंगे कि एक और बैंक डूब गया। जानिए क्यों डूबता है बैंक, उसके बारे में भी इस वीडियो में बताने वाले हैं और कौन सा बैंक डूबा है वो भी आपको बताने वाले हैं। पूरा वीडियो में बने रहना भाई। इसलिए आप लोगों को पहले भी हम बताए थे कि आप पैसा ऐसा मत सोचिए कि बैंक में रखेंगे तो पैसा सुरक्षित है, ऐसा मत सोचिए। तो आप पैसे को कहीं भी लगाओगे, जैसे कि हम वीडियो बना रहे हैं अर्निंग से रिलेटेड भी चैनल पे आपको मिल भी रहा है। तो कौन सा बैंक डूबा, क्यों डूबा, इसका पूरा रीजन अभी इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप लोग अगर जो भी जुड़े हुए भाई हो, अगर पहली बार जुड़े हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, समझ पा रहे हो, और वीडियो को लाइक कर दो। लाइक ही मेरा मोटिवेशनल होता है। वीडियो जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशनल मिलता है, समझ पा रहे हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कौन सा बैंक डूबा, क्यों डूबा, क्या रीजन रहा, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको कंफर्म करने वाले हैं। देखिए, खराब आर्थिक स्थिति और नियमों का उल्लंघन करना को लेकर एक और बैंक आरबीआई ने उसका लाइसेंस को निरस्त कर दिया। उसका लाइसेंस को जो है वहां पे जो है उसका रद्द कर दिया। आरबीआई के द्वारा ये एक्शन ले लिया गया उस बैंक पर। जान रहा था आरबीआई ये बाद में ये बैंक कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। अब देखिए कौन सा बैंक है, क्या है भाई, वीडियो में बने रहो, जानना जरूरी है। आगे देखोगे तब पता चल पाएगा, नहीं तो आपका पैसा भी पानी में चला जाएगा, समझ पा रहे हो। तो इसलिए कभी भी बता सकते हो कौन सा बैंक निरस्त कर दिया आरबीआई ने। अगर आपका पैसा वहां लगा हुआ भाई तो पैसा पानी में चला जाएगा, समझ पा रहे हो। आरबीआई कितना पैसा तक देता है कोई भी बैंक को वो भी बताने वाले हैं। अगर आपका पैसा उस बैंक में लगा है तो पैसा चला जाएगा पानी में, इसलिए बता रहा हूं। जानना है तो वीडियो में बने रहना, आगे बताएंगे। क्लियर? तो चलो पूरा बताते हैं क्यों बैंक डूबता है, क्या रीजन होता है और कौन सा बैंक डूबा। भाई डूब चुका है, ये पूरी तरह से एकदम नहर में डूब चुका है भाई। पैसा तो पानी में चला जाएगा, हर कोई अकाउंट रखता है। तो देखो, चलो आगे चलो, वीडियो में बताते हैं, आगे बने रहना। देखो, मतलब हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है उस बैंक को, हमेशा के लिए भाई। और क्या, यह एक बहुत बड़ा बैंक भी है, बहुत बड़ा बैंक है जिसको आरबीआई ने हमेशा के लिए उसको निरस्त कर दिया है। हालांकि आरबीआई ने कहा कि इस बैंक में जितना भी लोगों का पैसा है वो पैसा डूबने नहीं दिया जाएगा। ये आरबीआई बता रहा है, आरबीआई के द्वारा बताया जा रहा है। पैसा डूबने नहीं दिया जाएगा, वो पैसा डूबने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए 87% का जो है पैसे को रिलीज कर दिया गया है। 87% पैसा रिलीज कर दिया गया है। और क्या, ताकि जितने भी जमा करता डिपोजिटर का उन लोगों को पैसा सुरक्षित मिल सके। आरबीआई के द्वारा ये एक्शन ले लिया गया है। उसके बाद ये देखिए, सारा अपडेट में एक एक पॉइंट को बता रहा हूं, ये चौथा अपडेट है, उनके द्वारा बताया गया। अब देखिए, बैंक दो प्रकार से डूबता है। बैंक जो डूबता है दो तरीके से डूबता है। एक तो एक बैंक जो है डूब जाता है, मतलब कि दिवालिया हो जाता है, समझ पा रहे हो। बैंक दिवालिया हो जाता, जैसे आदमी ने होता दिवालिया घोषित कर दिया, उसी तरह बैंक भी दिवालिया होता है भाई। बैंक को भी दिवालिया घोषित कर दिया जाता है आरबीआई के द्वारा, समझ पा रहे हो। या अपने आप को बैंक दिवालिया घोषित कर देता है कि हम अब सक्षम नहीं है, बैंक को नहीं चला पाएंगे। आप लोग को भी पता होगा बहुत सारा बैंक का मर्जर होता है, देखते नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा में कौन सा बैंक का हुआ, आंध्रा बैंक का हुआ, विजया बैंक का हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्जर हुआ। उसके बाद देखिए केनरा बैंक में कौन सा बैंक का हुआ मर्जर, सिंडिकेट बैंक को मर्जर किया गया। उसके बाद देखिए इंडियन बैंक में इलाहाबाद को मर्जर किया गया। इलाहाबाद बैंक जो है उसका स्थिति खराब होने लगा तो लास्ट में इंडियन बैंक में उसको मर्जर किया गया, समझ पा रहे हो। कितना कितना बैंक का ऐसे एग्जाम्पल है जो दिवालिया घोषित हो चुका है और उसको मर्जर किया गया है, उसको आरबीआई के द्वारा बचा लिया गया, एक तरह से बोला जाए, समझ पा रहे हो। तो बैंक का मर्जर इसी कारण से किया जाता है, आरबीआई उस पर एक्शन लेती है, सरकार उस बैंक को मर्जर कर देता है। जानता है कि बहुत सारे बैंक ग्राहक का, हमारे बहुत भारतवासी का पैसा डूब जाएगा, इस कारण से कर दिया जाता है ताकि बाद में किसी का पैसा डूबे नहीं, बर्बाद ना हो। अभी आरबीआई को पता चला तो इस बैंक पर एक्शन ले लिया आरबीआई ने उस बैंक को निरस्त कर दिया। और देखिए आगे बने रहना भाई, वीडियो में आगे बताया जाएगा कौन सा बैंक है और दिवालिया घोषित हुआ, कितना पैसा मिलेगा, सारा कुछ आगे हम बताएंगे। देखिए यहां पे देखिए, अब देखिए बैंक दो प्रकार से डूबता है। एक तो बैंक डूब जाता है, मतलब कि दिवालिया घोषित हो जाता है, अपने आप को दिवालिया घोषित कर देता है, क्योंकि उसके पास पैसे की कमी हो जाती है, पैसे नहीं रहता है, इस वजह से बैंक डूब जाता है। या तो उस बैंक को क्या करता है, आरबीआई मर्जर कर देता है, ये भी करता है। बैंक जो है सही से चला नहीं पाता, सही से संचालन नहीं हो पाता है तो आरबीआई उस बैंक को मर्जर कर देता है और बहुत सारे बैंक का लाइसेंस ही रद्द कर देता है।
जैसे अभी आपने सुना होगा पेटीएम पेमेंट बैंक, उसको बैन कर दिया गया है। पेटीएम पेमेंट बैंक को बैन कर दिया गया है। जैसे मैं बता रहा, अभी कौन बैंक है वो अभी नहीं बताया भाई, आगे वीडियो में बना रहना तब पता चल पाएगा। समझ पा रहे हो, आगे वीडियो में बने रहना। चलो आगे बताते हैं क्या है। उसके बाद देखिए दूसरा क्या बात है, आरबीआई द्वारा बैंक को जो है रोक दिया जाता है। जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक को रोक दिया गया है। अभी आप लोग भी सुने होंगे, पेटीएम पेमेंट बैंक से आप लेन देन नहीं कर सकते हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक में जो है पूरी तरह से उसका वॉलेट भले चल रहा है, बैंक उसका बंद कर दिया गया है पेटीएम पेमेंट बैंक का। तो उसी तरह से ये कौन बैंक है भाई, बड़ा बैंक है, फेमस बैंक है, आगे वीडियो में बताएंगे, बने रहना। देखो उसको क्लोज कर दिया जाता है, बैंक को क्लोज भी कर देता है आरबीआई, और क्या इस पर बैन कर दिया जाता है आरबीआई के द्वारा। ये दो तरीके से बैंक डूबता है, समझ पा रहे हो, या फिर बैंक बंद हो जाता है, बैंक भी बंद हो जाता है। मैं आपको बता दूं इस बैंक में आरबीआई ने ही रोक लगाया है। ये जो बैंक है आरबीआई के द्वारा रोक लगाया गया। आरबीआई मतलब क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, समझ पा रहे हो। आरबीआई का मतलब क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए बैन किया है या दिवालिया किया है, ये सारा कुछ आरबीआई के द्वारा किया जाता है। बैंक को अपनों आप भी दिवालिया हो जाता है बैंक, ऐसा नहीं, लेकिन करता है बैन आरबीआई, समझ पा रहे हो। तो चलिए क्या है नहीं है पूरा अपडेट जानते हैं। इसलिए इसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है बैंक की, और क्या अगर ये दिवालिया घोषित हो जाता है तो बैंक बंद हो जाता है, डूब जाता है। लोगों का पैसा मिलने वाले होते हैं तो पैसे भी नहीं मिल पाते हैं, बहुत सारा ऐसा भी स्थिति होता है, समझ पा रहे हो। इसलिए जो आर्थिक स्थिति खराब हो रहा था, बहुत सारे नियम का उल्लंघन कर रहा था वो बैंक, किया जा रहा था, इस बैंक के द्वारा किया जा रहा था, नियम का उल्लंघन किया जा रहा था, और क्या कर रहा था, इसका आर्थिक स्थिति दिनों दिन खराब हो जा रहा था इस बैंक का। तो आरबीआई जो है इस पर एक्शन लिया। देखिए क्या हुआ, इसलिए आरबीआई ने को सूचना मिला, पता चला सूत्रों के मुताबिक, कस्टमर के मुताबिक, कि ऑडिट जांच में ये पाया गया कि अब ये बैंक ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ये बैंक का आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो रहा है, और ये पाया कि इसलिए इसको अब रोक दिया जाए। आरबीआई ने उस पर रोक लगा दिया, एकदम बोला नहीं भाई आगे अब तुम्हारा कोई चारा चलने वाला नहीं है। तो क्या हर चीज में बैन लगा दिया गया इस बैंक में, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा लगाया गया। और न तो यह बैंक खाता खोल सकता है, न तो यह बैंक किसी प्रकार का एफडी खोल सकता है, न यह बैंक किसी प्रकार का जो है लोन दे सकता है, न यह बैंक किसी प्रकार का अन्य गतिविधि कर सकता है, नहीं मनी ट्रांसफर कर सकता है, न मनी जमा कर सकता है, न मनी निकाल सकता, कुछ भी नहीं कर पाएगा यह बैंक। जिसका पैसा है सिर्फ उसी का पैसा निकाल के दे सकता है, जिसका पैसा मतलब जमा है, जिसका एफडी जमा है, जिसका जो है बस वही सब कर पाएगा, बाकी चीजें ये कुछ नहीं अन्य गतिविधि कर सकता है, नया कुछ नहीं कर सकता ये बैंक, समझ पा रहे हो। जो पुराने ग्राहक है जिसका पैसा जमा है सिर्फ उसी का पैसा ये निकाल पाएगा, फिर एक्स्ट्रा पैसा ये बैंक नहीं जमा ले पाएगा, न किसी को लोन दे पाएगा, न किसी को कुछ कर पाएगा। जब खाता ही नहीं खोल पाएगा तो क्या कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, समझ पा रहे हो। जिसका पैसा जमा है सिर्फ उसी का दे पाएगा। उसके बाद देखिए न कोई अन्य गतिविधि कर पाएगा ये। उसके बाद देखिए इसके लिए DICGC ने पहले ही 230.99 करोड़ राशि जारी कर दी है ताकि कस्टमर को पैसा मिल सके, उनके द्वारा राशि जारी कर दिया गया है। और क्या अब आपको बता दूं, अब नियम जानते ही होंगे कि कोई भी बैंक जब डूब जाता है, दिवालिया घोषित हो जाता है, तो उसका पैसा कितना भी जमा हो, कितना भी पैसा जमा हो भाई, लेकिन उसको 5 लाख सुरक्षित रहता है, उसका 5 लाख रुपया ही मिल पाता है। अगर मानिए आपका 10 लाख 20 लाख जमा है अकाउंट पर, अगर वो बैंक डूब गया या वो बैंक दिवालिया घोषित हो गया तो आपको सिर्फ 5 लाख रुपया ही मिल पाएगा। समझ पा रहे हो बात, कितना मिल पाएगा, 5 लाख ही रुपया मिल पाएगा, वो भी 5 लाख रुपया आरबीआई दिलाएगा। आरबीआई का रूल है 5 लाख रुपया तक ही दे पाएगा, इसलिए एक बैंक में 5 लाख से ज्यादा पैसा रखे ही नहीं आप लोग, ये चीज क्लियर कर लीजिए भाई। समझ पा रहे हो, इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर रहे हैं क्योंकि मैं लॉ की पढ़ाई किया हूं, बैंकिंग लॉ स्पेशल पढ़ा हूं मैं, समझ पा रहे हो। किसी दिन आप अपना आइडेंटिटी कार्ड भी आपको दिखाएंगे। यहां पर हम आए हुए रजिस्टर हूं मैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर हूं मैं, समझ पा रहे हो। तो यहां जो भी जानकारी दूंगा क्लियर मिलेगा। देखो यहां अगर 5 लाख रुपया से कम जमा रहता है तो पूरा पैसा आपको मिल जाएगा, 5 लाख तक ही मिलेगा भाई, समझ पा रहे हो। अगर 10 लाख है, किसी का 20 लाख जमा है तो उसको 5 लाख मिलेगा,
समझ गया। जब बैंक दिवालिया घोषित हो जाएगा या डूब जाएगा तो इसी स्थिति में होगा। लेकिन ये बैंक डूबा नहीं है क्योंकि आरबीआई इस पर रोक लगा दिया है। आरबीआई के द्वारा इसको बैन कर दिया गया है। जैसे ना कहता कि किसी नंबर को ब्लॉक कर देना, ब्लॉक कर दोगे तो उस नंबर से कॉल नहीं आएगा, उसी तरह से इसको ब्लॉक कर दिया आरबीआई। इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया इस बैंक को कि भाई आप तुम न किसी का लेन देन कर पाएगा, न किसी से तुम पैसा जमा कर पाएगा, न किसी का एफडी खोल पाएगा, न किसी का कुछ भी नहीं कर पाओगे। उसके बाद देखो यहां पे क्या किया, लेकिन 5 लाख रुपया से लेकर अंड राशि जमा रहता है तो 5 लाख रुपया तक ही रिकवरी हो पाएगा। समझ पा रहे हो, एक एक पॉइंट में बता रहा हूं। लेकिन यह बैंक डूबा नहीं है। अभी मैंने भी बोला यह बैंक को ब्लॉक किया गया है, ब्लॉक लिस्टेड किया गया है। समझ पा रहे हो। अब समझो यहां क्या होगा, कितना पैसा मिलेगा। रिकवरी जो है आपका इसमें डूबा नहीं है। इस चीज को आप लोग समझिए, यह बैंक डूबा नहीं है भाई, ठीक है। इस बैंक को बैन कर दिया गया है, यानी कि ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि इस बैंक की स्थिति दिनों दिन आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी। दिनों दिन इसका स्थिति गड़बड़ होते जा रहा था। और क्या, और इसका संचालन करने वाला सही तरीके से बैंक का संचालन नहीं कर रहा था, सही तरीके से बैंक को चला नहीं रहा था। समझ पा रहे हो। इसलिए ये बैंक डूबा तो नहीं, लेकिन इसका आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो गया। और क्या, समय रहते ही आरबीआई ने इस बैंक पर कार्रवाई कर दिया। आरबीआई ने इस बैंक के जमाकर्ता को पूरा पैसा मिलेगा। अगर देखिए इस बैंक में आपका 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख भी जमा है तो टोटल का टोटल पैसा मिलेगा विथ इंटरेस्ट। समझ पा रहे हो। देखो यहां पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। और क्या, इसमें ऐसा नहीं है कि आपका 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख जमा है तो नहीं मिलेगा भाई, पूरा भी, क्योंकि ये बैंक डूबा नहीं है। अभी भी मैं बोल रहा हूं डूबा नहीं है, न ही दिवालिया घोषित हुआ है, बस बैंक को ब्लॉक कर दिया। इसका आर्थिक स्थिति खराब हो, किसी का स्थिति खराब हो जाता है ना भाई, समझ पा रहे हो, तो वो हुआ, इसकी स्थिति खराब हो गया है। उसके बाद देखिए आपको पूरा का पूरा पैसा मिलेगा, जितना आपका जमा है उतना का उतना मिलेगा, और विथ इंटरेस्ट मिलेगा भाई। जो इंटरेस्ट आपका था जितना था जोड़ के आपको मिलेगा। समझ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप देखिए इसके अलावा जितना भी जमा है आपको 100% में 100% का पैसा मिलेगा। क्लियर, समझ में आ गया। आगे देखो, आगे पॉइंट में क्या है, इसमें किसी का पैसा डूबा नहीं है। और बस ये ध्यान रखना है भाई, आप लोग को ध्यान क्या रखना है, समझो और समझो, बस ये ध्यान रखना है कि इस बैंक में कोई भी नया जो है काम आपको नहीं करना है। समझ गया, इस बैंक में कुछ भी आपको अब नया नहीं करना है। आरबीआई ने खुद इस पर रोक लगा दिया है। समझ गया, नो इस बैंक में अकाउंट खोला जा सकता है, नो इस बैंक में लोन दिया जा सकता है, नो इस बैंक में किसी प्रकार का एफडी खोला जा सकता है, नो इस बैंक में किसी तरह का बॉन्ड दिया जा सकता है, नो किसी प्रकार का इस बैंक में अन्य गतिविधि किया जा सकता है। समझ पा रहे हो भाई। और क्या, इस बैंक का नाम क्या है, अब बारी आ गया बैंक का नाम का बारी। अब बोले थे वीडियो में कभी भी बताएंगे, तो अभी बता देते हैं इस बैंक का नाम क्या है। समझो, इस बैंक का नाम है द सिटी बैंक ऑफ कोऑपरेटिव। समझ पा रहे हो, दी सिटी बैंक कोऑपरेटिव। समझ गया, ये है बैंक का नाम। समझ गया, ये बैंक आपने नाम सुना होगा, और क्या बहुत ही फेमस बैंक है। भले ही देश के हर कोने में इसका जो है ब्रांच नहीं हो, समझ पा रहे हो, हर जगह इसका ब्रांच नहीं है, लेकिन ये फेमस बैंक है। जो लोग जानते हैं इस बैंक के बारे में, जिन लोगों का अकाउंट है इस बैंक में, या फिर लोगों को जो है इस रिश्तेदार का अकाउंट है इस बैंक में, आप लोगों के रिश्तेदार दोस्तों का अगर इस बैंक में अकाउंट है, समझ पा रहे हो, तो आपको क्या करना है, उनको इन्फॉर्म कर दीजिए, उनको सतर्क कर दीजिए, उनको जानकारी दे दीजिए कि बैंक अब जो है ये स्थिति इस बैंक की ठीक नहीं है। इस बैंक से पैसा आप लोग निकाल लें, अपना अपना पैसा रिकवरी कर लें। समझ पा रहे हो, निकाल लें, पूरा का पूरा पैसा मिल जाएगा, आप लोग निकाल लें। और क्या, आपको कहना चाहूंगा, किसी प्रकार का जो है कोऑपरेटिव बैंक हो, किसी प्रकार का भाई, कोई भी प्रकार का कोऑपरेटिव बैंक है, उस पर कोऑपरेटिव शब्द लगा हुआ है, समझ पा रहे हो, जिसमें कि कोऑपरेटिव लगा हुआ, उस बैंक में ज़्यादा पैसा नहीं रखें। समझ पा रहे हो भाई, हम बैंक का नाम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा मनी, ज़्यादा बैलेंस उस बैंक में न रखें, क्योंकि बाद में ज़्यादा लेन देन क्या होता है, ट्रांसफ़र करना, निकालना, जमा करना, सोच रहे ज़्यादा पैसा मिलेगा, कमा लेंगे, ज़्यादा ब्याज मिल जाएगा, अर्न हो जाएगा, अर्निंग मनी हो जाएगा। नहीं भाई,
बहुत सारे लोग लगा देता है एफडी में पैसा जमा कर दिया, कोई म्यूचुअल फंड में जमा कर दिया, कोई जो है इस बैंक में जो है मतलब कि किसी तरह का डीमैट अकाउंट खोल लिया है। समझ पा रहे हो, बैंक के द्वारा भी डीमैट अकाउंट खोला जाता है ना, शेयर मार्केट का अकाउंट खोला जाता है। तो भाई उसे नहीं करना है इस बैंक में। समझ में आ रहा है? और क्या, देखो यहाँ पे आपको 2 लाख 5 लाख 10 लाख ये सब अमाउंट जो है आपको सतर्क रहना है भाई। कोऑपरेटिव बैंक में अभी देखिए बताते हैं, अभी आपको उसका आंकड़ा भी बताते हैं क्या गड़बड़ है। सो समझ पा रहे हैं, हमेशा नज़र रखें अगर कोऑपरेटिव किसी भी बैंक के आगे लगा हुआ है, उस पर अगर खाता आपका है तो उसका हमेशा नज़र रखें, उस पर ध्यान रखें, उसका क्या न्यूज आ रहा है उस बैंक का। समझ पा रहे हो, ये सब जानकारी आपको रखना है। क्लियर? क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक जो है ये कम लेन देन के लिए होता है, कम पैसा का लेन देन करना, और क्या छोटे व्यवसाय करने वालों के लिए, ग्रामीण एरिया के लिए, ये सब लोगों के लिए ये अकाउंट होता है। समझ पा रहे हो? और क्या, ज़्यादा से ज़्यादा लेन देन नहीं करना है इस अकाउंट से। अक्सर लोग जो है कोऑपरेटिव बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा लेन देन कर देते हैं, बहुत सारे लोग। आजकल देखा भी जा रहा है कि 5 से 10 साल में देखा जा रहा है कि कोऑपरेटिव बैंक की स्थिति जो है बहुत खराब चल रही है, बहुत खराब चल रही है। बहुत सारे 5 से 10 सालों में हमने देखा है 10 से ज़्यादा कोऑपरेटिव बैंक डूब गया है, या फिर आरबीआई द्वारा उसे बैन कर दिया गया है। समझ पा रहे हो, आरबीआई के द्वारा उसे बैन कर दिया, क्योंकि बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक जो है अन्य बैंकों की कर्मचारी के जैसा काम नहीं कर पा रहा है। और क्या, उसके जैसा जो है डिजिटल जैसे होता नहीं भाई, डिजिटल हो गया। अब खेत में हल चलाने वाला है, वहाँ खेत आजकल ट्रैक्टर से आदमी जोत रहा है, और आप हल पर ही लगे हुए हो। समझ पा रहे हो, अब आदमी लाता है ट्रैक्टर से, ये टाट हो के आप माथे पर ले रहे हो टाट हो के। तो भाई डिजिटल तरीके से काम करोगे तब तो हो पाएगा। ये बैंक उसी में पिछड़ गया, डिजिटल तरीके से काम नहीं हो रहा है। पैसा आदमी जहाँ जमा करने के लिए, आज मोबाइल से पैसा ट्रांसफर होता है तो आदमी जाता है पैसा जमा करने के लिए, बिजली बिल जमा होता है ऑनलाइन, और जाता है बिजली ऑफिस बिजली बिल जमा करने के लिए। तो भाई आजकल डिजिटल युग है, एलआईसी का मोबाइल बैठे कर दोगे और आप जाओगे एलआईसी ब्रांच में पैसा जमा करने के लिए, तो पीछे हो ना भाई। इसी तरह से कोऑपरेटिव बैंक का उस तरह से नहीं हो पाया, जो संचालन कर रहा था सही तरीके से नहीं चला पाया। समझ पा रहे हो? तो इसलिए आप लोग को बता रहे, जितने भी कोऑपरेटिव बैंक लगा हुआ, कोऑपरेटिव शब्द, उस बैंक में अकाउंट रखने से सावधान रहे। ज़्यादा पैसा लेन देन न करें, ज़्यादा पैसा इधर उधर भेजे नहीं, ज़्यादा जमा न करें उस अकाउंट में, डिपॉजिट न करें। समझ पा रहे हो? बैंक में और क्या, इस बैंक में किसी तरह का अकाउंट न रखें, कोई भी डीमेट फलना चिलना शेयर मार्केट कोई भी अकाउंट इस बैंक में नहीं रखना है। ये बैंक ही सही नहीं है, हमको नज़र आ रहा है। क्योंकि अभी से 5 से 10 सालों में हमने देखा है आरबीआई द्वारा इस कोऑपरेटिव बैंक पर ज़्यादा एक्शन ले लिया गया है, और बहुत सारा बैंक दिवाली भी हो गया, और बहुत सारा बैंक को जो है क्या किया गया, बैन कर दिया गया आरबीआई के द्वारा। समझ में आ गया? आरबीआई बैंक का हेड होता है, वो कोई बैंक का जो लाइसेंस देता है वो आरबीआई देता है, और जब कोई भी बैंक गलती करता है तो उसको दंड भी आरबीआई देता है। अगर आपका पैसा किसी तरह का गलत पैसा काट लिया है और बैंक में कंप्लेन कर रहे हैं और बैंक पैसा नहीं रिटर्न कर रहा है, तो हमको बताइएगा, आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अपना मर्जी से उन्होंने आपके अकाउंट पर किसी तरह का सर्विस लगा दिया हो, जैसे कि ये होता है ना इंश्योरेंस, किसी तरह का चार्ज बिना मतलब का काटा हो बैंक आपके बिना मर्जी का, समझ पा रहे हो, आप सर्विस लिए भी नहीं और जबरदस्ती लगा दिया हो, इंश्योरेंस होता है ना, तो हमको कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। उस बैंक पर कार्रवाई हम करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं उसको। समझ पा रहे हो? और हम आपको रास्ता भी बताएंगे, और खुद हम कार्रवाई पर्सनली करेंगे उस बैंक पर, उस बैंक पर एक्शन ले लेंगे हम। समझ पा रहे हो? क्योंकि बैंकिंग का पूरी जानकारी हम रखें, बैंकिंग लॉ की पढ़ाई मैंने किया है, हमारा एक सब्जेक्ट ही बैंकिंग लॉ था। समझ पा रहे हो? उसमें पूरा बैंक का A to Z भाई बैंकिंग लॉ पढ़े हुए हैं, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, मैट्रिमोनियल लॉ, सारा लॉ पढ़ा हुआ हूं मैं। तो कोई भी चीज में हम एक्शन ले सकते हैं। समझ पा रहे हो? हर क्षेत्र की जानकारी हमें, तो कोई भी गड़बड़ करे तो उसे छोड़ेंगे नहीं हम, चाहे वो बैंक रहे, चाहे कोई आदमी रहे, चाहे कोई वो सरकारी आदमी रहे, गड़बड़ कर रहा है कर्मचारी, किसी को नहीं छोड़ना है भाई। ये चैनल का ही मकसद है। समझ गया? तो आप लोग अब क्या करेंगे, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो भाई, ये जानकारी अच्छा लगा हो, तो आप लोगों को क्या करना है, कौन सा बैंक भाई एक बार और बता दे रहे हैं ताकि याद रहे, द सिटी कोऑपरेटिव बैंक, द सिटी कोऑपरेटिव बैंक, ये बैंक को आरबीआई बैन कर दिया, इस बैंक में अकाउंट नहीं रखना है। समझ गया? उसका नहीं होगा, यहां लगा देंगे हम, देख लेना।
समझ गया। तो इसमें अकाउंट है, जिसका जिसका पैसा अपने रिश्तेदार का, अपने दोस्त का, उसको बता दे, इन्फॉर्म कर दे, पैसा वो निकाल लेगा, उसको पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। समझ गया। बैंक डूबा नहीं है, उसको सिर्फ बैन कर दिया गया है। तो आप लोग को बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा, थोड़ा सा बताएंगे कमेंट बॉक्स में, आपका इंतजार रहता है हमें बहुत। और साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो भाई हमको तो लाइक कर देना, लाइक को बढ़ा देना। और चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई देना, बताना, कुछ पूछना, कोई गड़बड़ी है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। समझ गया। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टा, फेसबुक, तलना चिलना सब जो है ज्वाइन कर लो भाई, आपको उसमें महत्वपूर्ण जानकारी भी मिलता है। समझ पा रहे हो। तो इसी बात के साथ हम अपना वाणी को विराम देते हैं। समझ पा रहे हो। अगला वीडियो बहुत जल्द ही मिलने वाला है। शाम को 6 बजे जमीन सर्वे का वीडियो आ जाएगा। शाम को 6 बजे तैयार रहिएगा आप लोग। समझ पा रहे हो। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक और रिक्वेस्ट है कि 31 दिसंबर को 1 लाख का फैमिली पूरा करने का कोशिश करें आप लोग। समझ पा रहे हो। कुछ स्पेशल लाइव होगा भाई, जल्द से जल्द करें आप लोग। उस लाइव में जब देखिएगा 99.8 होगा, उसी समय लाइव आया जाएगा। समझ पा रहे हो। आप लोग सारे लोग तैयार रहिएगा। 99.8 सब्सक्राइबर जैसे ही होगा, 99,800 जैसे ही होगा, हम वहां पर लाइव आएंगे आप लोगों के लिए। और स्पेशल होगा, वहां पे कुछ खास होने वाला है। तो आप लोग ये करिए, थोड़ा कोशिश कीजिए कि 31 दिसंबर को हो जाए। तो आप लोग कैसे कोशिश करना है बता देते हैं आप लोग को। आप लोग जो वीडियो है इसको जाके अपना फेसबुक स्टेटस में और अपना व्हाट्सएप के स्टेटस में लगावे, लिंक को शेयर करें, वीडियो के लिंक को। समझ पा रहे हो। जिससे कि जल्द से जल्द पूरा हो जाए। 99,800 सब्सक्राइबर होगा, उसी समय लाइव आया जाएगा। आप लोग सभी लोग तैयार रहिएगा एकदम। समझ पा रहे हो। उस समय यहां पे सेलिब्रेशन होगा आप लोग के सामने, स्पेशल सेलिब्रेशन किया जाएगा। क्लियर। तो इसी बात के साथ हम अपना वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।